पता है कि तुम मुझे बिना कुछ दिए जाने भी नहीं दोगे, जाने भी नहीं दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे खानदान का नाम बहुत पहले से सुना है। तुम विरोचन के बेटा हो, तुम्हारे खानदान में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे, वाह वाह क्या कहना, उनकी उंगली पे सारा संसार नाचता था। और हिरण्यकश्यपु के बेटा प्रहलाद, क्या बात है, खम्मा फाड़ करके और ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, करा दिया। उनके बेटा विरोचन, और विरोचन के बेटा तुम, विरोचन के बेटा जिसने सब कुछ त्याग दिया था, विरोचन ने अपनी शरीर का भी त्याग कर दिया। दधीच ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे खानदान में तुमने जन्म लिया, तुम्हारे खानदान का मेरे नाम सुना है, तो मुझे पता है कि तुम मुझे बिना दिए कुछ जाने भी नहीं दोगे। वैसे तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कोई इच्छा नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे दिए बिन जाने भी नहीं दोगे। तो महाराज जी बता दो फिर क्या चाहिए। बोले भैया वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो एक काम कर लो, पदान 3 दैत्येन्द्र समददाम परामम, एक काम कर लो, मुझे 3 कदम धरती दे दो, बस 3 कदम धरती, और मैं अपने छोटे ये अपने पैरों से खुद नाप लूंगा स्वयं। और जब ये बात कही तो बलि जो है ठठाका मार करके हंसने लगा। पहले तो भाई वाह पंडित जी, एक बात है भाई लाला, तुम कोरे बालक ही हो भाई, तुम बिल्कुल बालक ही हो, तुम बालो बलिस्मती, तुम्हारी बच्चों जैसी बुद्धि है, बिल्कुल बच्चे हो भी। रेंदे तुमने हद कर दी, तुम पे मांग में ना आयो, बताओ ढंगते हैं। 3 कदम धरती, क्या करोगे 3 कदम धरती का? उसमें तो एक कमरा भी नहीं बनेगा, क्या करोगे? बोले बोली हमने पहले कह दिया हम बहुत बड़े संतोषी आदमी है भाई, लेकिन तुम दे रहे हो तो जम मांगी है हमने इतनी तो, और इतना भी जम मांगा है, 3 कदम धरती जम मांगी है कि आजकल भजन करने के लिए जहाँ बैठ जाते हैं तो जिसकी जगह होती है वही आंख निकाल के कहता है ए बाबा फूट यहाँ से, चल भाग यहाँ से। हम कहते हैं भैया 10 मिनट भजन करना है भाई, हमें भजन करने तो हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, उठाओ अपना डेरा डंबर, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। आज तुम भजन करने बैठ गए, कल तुम हनुमान जी ला के खड़ा कर दोगे, परसों तुम मंदिर बना के खड़ा कर दोगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, चलो भागो यहाँ से। तो भैया दुनिया के धक्के खा खा करके मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि 3 कदम धरती तेरे से मांग लूँ, तो मैं उसमें अपना छोटा अपना भजन कर लिया करूँगा। अपने राम को कोई बिल्डिंग खड़ी थोड़ी करनी है, कोई भवन थोड़ी बनाना है। जब ये बात कही तो बलि बड़ा प्रभावित हुआ। सचमुच मैंने संतोषी ब्राह्मण तो बहुत देखे हैं, लेकिन वास्तव में संतोषी ब्राह्मण तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूं ऐसा संतोषी ब्राह्मण। ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी इच्छा हो, आप नहीं मानते तो ले लो, आप 3 कदम धरती मांग रहे हो तो ठीक है, मैंने आपको दिया, ले जाओ, आपको जो जगह पसंद आ रही है उसमें से 3 कदम धरती मांग लो, मैंने दे दिया। भगवान बोले ऐसे ही थोड़े दे दिया, तो फिर बोले हाथ में जल लो, पहले हम संकल्प करेंगे, फिर संकल्पित जल आपको देंगे, तब दान जो है पक्का माना जाएगा। विधिवत रूप से शास्त्र विधि से हम दान लेंगे, तब दान जो है पक्का माना जाएगा। बलि कहने लगा महाराज जी क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो, हैं? कम से कम अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल रखो। मैं 3 कदम धरती दान करूंगा तो मैं संकल्प करूंगा, तो ये दुनिया वाले ये पूछेंगे क्या दे रहे हो महाराज जी, महाराज क्या दे रहे हो पंडित जी को, तो मुझे बताना पड़ेगा कि 3 कदम धरती, तो मेरी तो नाक कट जाएगी महाराज जी। 3 कदम धरती के लिए संकल्प करा रहे हो। बोले ज्यादा बहस नहीं बलि, देना है तो दो, अन्यथा मना कर दो। हम अगर दान लेंगे तो ससंकल्प दान लेंगे, तब दान पक्का मानेंगे। शुक्राचार्य जी देखने लगे भाई ये बौना बहुत बात बना रहा है, बहुत देर से राजा को बड़ा प्रभावित कर रहा है। शंका हो गई शुक्राचार्य जी को, देखने लगे ये बौना, ये ब्राह्मण आज से पहले मैंने यहाँ पे कहीं देखा भी नहीं है, ये कौन है भाई, जरा देखूं। शुक्राचार्य जी आंख बंद करके ध्यान करने लगे और भगवान समझ गए गुरु जी कुछ गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ करेंगे। तुरंत बोले बलि जल्दी दो भाई, तुम कैसे देर लगा रहे हो, जल्दी करो, देना है तो दो, नहीं तो मना कर दो। बोले नहीं गुरुजी अभी अभी लो, अभी लो। इतनी देर में तो जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल लिया, उतनी देर में तो शुक्राचार्य ने सारा रहस्य जान लिया और दौड़ करके आए, बलि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओ मूर्ख, ओ मूर्ख तू ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्या हो गया गुरुदेव। बोले ध्यान से देख ये जो है ये ब्राह्मण कौन है, ध्यान से देख ये ब्राह्मण कौन है। बलि बोला बामन है, और कौन है। बोले न तो जे बामन और न कहूं 53, न बामन न 53, तो कुए भैया। बोले ये निश्चित रूप से ठगिया जो है विष्णु है, मैंने सारा रहस्य इसका जान लिया आंख बंद करके, वो विष्णु ठगिया तुझे छलने के लिए आया है।
ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अब तो भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए। अच्छा, मेरे द्वार पे साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे द्वार पे और दान लेने के लिए आ गए, तो ये मेरा कितना बड़ा गौरव है गुरुजी, मेरा कितना बड़ा गौरव है कि मेरे द्वार पे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया है। संसार में व्यक्ति हाथ दो जगह पे फैलाता है, जगन्नाथ के सामने, एक लक्ष्मी के सामने। तो आज जगन्नाथ, साक्षात जगन्नाथ मेरे द्वार पे दान लेने के लिए आ गया, तो ये मेरा कितना बड़ा गौरव होगा, कितना बड़ा गौरव होगा। गुरुजी, अब मैं इनसे मना कैसे कर दूं? मैं इनको वचन भी दे चुका हूं, तो अगर मैं अब अपनी बात से हट गया तो फिर मेरा तो जीना ही बेकार हो जाएगा, जीना ही दुश्वार हो जाएगा। कहने लगे, शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि ऐसा दान देने से कोई फायदा नहीं जिसमें खुद बर्बाद हो जाए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम पंडित जी से बिल्कुल मना कर दो, मना कर दो। बोले गुरुदेव, आपने ही मुझे सिखाया है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप ही ये कहते हो कि मना कर दो, झूठ बोल दूं? ये तो सरासर बेईमानी होगी गुरुदेव, ऐसा कैसे? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि देख, 6 जगह ऐसी हैं जहां पे झूठ बोलने में कोई पाप भी नहीं लगता। झूठ के लिए प्रेरित कर रहे हैं शुक्राचार्य। 6 जगह ऐसी हैं जहां पे झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज गुप्सितम। 6 जगह, पहला स्थान है स्त्रीषु, स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। यह बात है हम नहीं कह रहे, इस बात को हम नहीं कह रहे, भागवत जी में शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बलि से कि स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। ज्यादातर माता बहनन की आदत हो गए कि वो किसी फंक्शन में जामे ना, किसी फंक्शन में जाती हैं, कहीं शादी विवाह में, तो सबसे पहले वो क्या देखेंगी कि किसने कैसी साड़ी पहन रखी है, किसने कैसा हार पहन रखा है, कैसा चमक रहा है। उनकी दृष्टि हार पर ज्यादा होती है। और अगर कोई हार, कोई आभूषण उनको भा गया तो घर आते ही फरमाइश चालू, पतिदेव से फरमाइश चालू, देखो कैसा हार पहन रही थी, कैसी साड़ी पहन रही थी, और सबसे ज्यादा मुझे ही दिखा रही थी वो। लेकिन मेरा भी नाम नहीं कि अगले ही महीने लेके ना दिखा दूं, अगले ही महीने लेके ना दिखा दूं। उस समय तुम ये कह दो देवी जी ने, ये कह दो कि देवी जी तू हार की बात कर रही है, ते खर्चा है तो मुश्किल से चला पा रही हूँ मैं, तू हार की बात कर रही है, तो फिर शाम को रोटी खा लियो देवी जी ने, फिर खा लियो। तो उस समय पे झंझट महाभारत को टालने के लिए और थोड़ा सा झूठ बोल देना चाहिए कि तू कैसी बात कर रही है चंद्रवती, तू कैसी बात कर रही है, पहली तारीख आंदे और तनख्वाह बाद में लांगो, पहले त्योहार खरीद के लांगो, चिंता मत कर। बात समय पे नेकाल झूठ बोल बेते, स्त्रियों से झूठ, पत्नियों से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। उस समय थोड़ा बहुत झूठ बोल से, लेकिन यह बात को ध्यान रखियो। देखो, बहुत से आदमी शास्त्रों की बातें बहुत जल्दी पकड़ते हैं, शास्त्रों की बातों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों ने बहुत जल्दी पकड़ी हुई है कि देवियों से झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शास्त्रों में जो बात कही है वो किसने कही है और किस परिस्थिति में कही है, संदर्भ पे ध्यान देना चाहिए, संदर्भ पे। ये बात शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, दैत्य नीति सिखा रहे हैं, बलि को दैत्य नीति सिखा रहे हैं शुक्राचार्य जी। भगवान के मुख से जो बात कही गई है वो वंदनीय है, लेकिन ये किस परिस्थिति में कौन कह रहा है, इस संदर्भ पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब रामायण में कोई बात कह दी, रामायण में कोई बात कह दी, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, अब तुम बाबा तो लेके बैठ जाओ कि रामायण में लिख रही है, रामायण में लिख रही है, लेकिन किसने कहा, कब कहा, ये हमें ध्यान देना चाहिए। ये समुद्र कह रहा है अपने आप को जड़ मानते हुए, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, समुद्र कह रहा है। तो हमें बातों पे ध्यान तो हम बहुत ज्यादा देते हैं शास्त्रों की बातों पे, लेकिन किसने कहा, किस परिस्थिति में कहा। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं दैत्य नीति सिखा रहे हैं। अब तुम्हें दैत्य नीति पसंद होए तो मान ली हो जाए, और
भागवत जी की बातें पसंद हो तो बिल्कुल मत मानना। ये नीति कहती है, धर्म नहीं कहता। धर्म कभी भी आदेश नहीं देता झूठ बोलने का। धर्म तो ये कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सनातन धर्म का आदेश है, हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। ये तो दैत्य नीति सिखा रहे हैं शुक्राचार्य जी। तो स्त्रियों से झूठ बोलने में, थोड़ा बहुत झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं होती। दूसरी जगह है नर्म। नर्म माने हास्य परिहास। हास्य परिहास में अगर एक आध बात झूठ निकल जाए तो कोई विशेष पाप नहीं लगता। विवाह के समय अगर दो चार बात हम झूठ बोल दें, बढ़ा चढ़ा करके दे दें, बता दें, तो भी कोई पाप नहीं लगता। चौथा स्थान है प्राण संकट। हमारे प्राण संकट में है और झूठ बोलने से हमारे प्राण बच जाएं तो फिर कोई पाप नहीं लगता। व्यत्यर्थे जीविका के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो फिर कोई पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थे, गैया की और ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और हमारे झूठ बोलने से अगर उनकी हत्या रुक जाती है तो फिर वो झूठ निंदनीय नहीं होता, वो झूठ फिर वंदनीय हो जाता है। आपके झूठ बोलने से उनकी जान बच गई तो वो झूठ नहीं। ऐसे करके शुक्राचार्य जी ने झूठ बोलने के लिए भी प्रेरित किया बलि को, लेकिन बलि अपने वचन से नहीं हटे। गुरुजी अब तो कुछ भी हो जाए मैं स्वामी जी से मना नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं स्वामी जी, जिसकी बात अगर जीवन में जिंदा है, बात है जिसके पास, वही इस जीवन में जिंदा है संसार में। और बात जिसकी चली गई ना, वो फिर आदमी जिंदों के समान नहीं, जीवित नहीं है, वो मरे हुए के समान है। कहने लगे श्री राम को नाम सदा जिन